जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो, तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है, उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है, वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएँ या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएँ, मोर दैन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है, हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 640 45 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएँगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। और पाए ना वेखो किन्नियां नौकरियां क्रिएट करो, कितने करोड़ नौकरियां ना क्रिएट की। अगर 1 मिलियन 10 लाख है, 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ है और 46 मिलियन जो है वो साढ़े 4-5 करोड़ तो बनता ही है ये। 4.6 करोड़ तो बनता है। यानी कि 1 साल में 5 साढ़े 4-5 करोड़ नौकरी क्रिएट करना विद 6% 7% ग्रोथ रेट, आप मुझे करके तो दिखाएँ। नरेंद्र अब होता क्या था कि नरेंद्र मोदी को 24 घंटे टारगेट मिलता था अपनी हुकूमत की तरफ से, कि पा ऑपोज़िशन की तरफ से, ये अब क्या कर रहे हैं? अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये डाटा जारी किया। ठीक है जी। और आप देखिए 46-7 मिलियन नौकरियाँ क्रिएट करना। 40 इट्स अ बिग नंबर भाईजान। तो वो इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से उस चाइनीज़ साइकिल में आ रहा है कि जहाँ पे वो गुर्बत खत्म कर रहे हैं। वो जो इंडिया में हम बात करते थे ना, नरेंद्र मोदी रिसेंटली बात कर रहा था कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रैक। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट किस चीज़ से फोकस कर रही है? जॉब क्रिएशन पे। अब पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार। कि कितनी जॉब आई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितना क्या है। हमें बस एक चीज़ का पता है, दसना इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए हैं, इतने लाख लोग मुल्क छो वो चीज़ बतानी है जिससे पता चले जना इस चीज़ का डाटा है, लेकिन कितना डाटा हमने कितनी नौकरियाँ क्रिएट की हैं उसका हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है। हमें पता ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी तो बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड है ना, वहाँ पे भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ये नहीं है कि उत्थे को 2-3 नहरें बह रही हैं ने, बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने एट लीस्ट दे आर ऑन अ पाथ फॉर द डिजिटाइजेशन। और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। वो कैसे? कि तंज़ानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, वो बजट अनाउंसमेंट देखने आए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? जब इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं? वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएँगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिल के आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर टेकिंग द अब देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज़ कर दिया। साथ में उन्होंने अपोज़िशन को भी दबा दिया कि बाहर दे मुल्कां दे लोग आके बैठे ने ज़रा ध्यान नाल गल करा जे, बेइज़्ज़ती ना कराया जे मुल्क दी। मतलब दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन यू हैव यू नो एंड ऑल दैट। सो दे आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ज मैंने तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के की स्पीच सुनी है, इंज ही लगन डया सी आईएमएफ वालिਆਂ ने स्पीच बना के दी है भाईजान करो। देखिए ये तो है ना फिर इंडिया को आज़ादी तो है। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आज़ाद है। उसको आईएमएफ की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंज़ानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को? वो अफ्रीका को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो गरीब मुल्कों को या माड़े मुल्कां ਨੂੰ ਕੀ मैसेज दे रहे हैं? हमसे सीखें। भूल जाएँ अमेरिका को, लंदन को, फ्रांस को, बेल्जियम को, हमसे सीखें। हम आपके करीब हैं, हम आपको बताएँगे। इन डेवलप्ड वर्ल्ड के आपके से बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपके साथ गोल्स कोई नहीं है। गोल्स के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं ना करता। एवरीथिंग इज़ फॉर एन इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब इंडियन जो बजट है, मैंने बताया ना किस तरह उसको ग्लोबल इवेंट बना दिया कि वो
जो इवेंट है जो क्या उसे बोलते हैं, ये मैडम निर्मला जो है शी इज़ वेरी वाइज़ वुमन बाय द वे। ये पिछले 5 साल भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थीं, अभी भी ये फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं और बड़ी ऑनेस्ट और अपराइट किस्म की हैं और मैंने देखा कि वो जिस गाड़ी में बैठी हैं, यकीन करके मानें, निर्मला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं, वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा, 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी, मुझे तो 1300 1500 की लगी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा, रेंजर्स की गाड़ियाँ, डबल कैबिन डाले, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, V8 ये वो, मतलब ऐसे तरफलाट तूफ़ान आ जाता है यार। मतलब ये ऐसे देखिए ना ये फ़र्क है, ये वो माइंडसेट है। गाड़ी की उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था। जब वो वहाँ से जो है वो जो यूनियन बजट पेश करने निकली हैं, तो गाड़ी उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था, निर्मला के ऊपर भी। लेकिन जो गाड़ी थी वो कैसी थी? आम-सी गाड़ी, छोटी-सी सफ़ेद कलर की गाड़ी मैंने देखी, जिसमें वो आई और ऐसी गाड़ी तो हमारा जो है वो 18 ग्रेड का अफ़सर नहीं रखता यार। हमारे 18 ग्रेड अफ़सर के पास डबल कैबिन गाड़ी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे लोगों को शौक है दरअसल गड्डियां दा, ठीक है ना? ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, कि नहीं मैंने 2.5 करोड़ वाली गड्डी चाहिए। अब होता क्या है कि कई दफ़ा होता है कि हुकूमतों ने गलत न और जायज़ नाजायज़ काम लेने होते हैं ब्यूरोक्रेट से। उनको अच्छी गाड़ियाँ, उनको अच्छे प्रोटोकॉल ये सारा कुछ देते हैं। अब देखिए वो एक फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी आती है पाकिस्तान में 2 करोड़ की मेरा ख़्याल है, सवा 2 करोड़ की। वो दी हुई है अपने 19 ग्रेड के अफ़सरों को। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो एक आम गाड़ी में घूम रही है। एक आम गाड़ी में घूम रही है। मतलब मुझे तो शर्म आ रही है वो गाड़ी देख के कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये देखना चाहिए कि निर्मला किस गाड़ी में घूमती हैं और इनको और वो क्या उनके लिए वो गाड़ी ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर एसी लगा है, नरम कुर्सियाँ हैं, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन नहीं, हमें वही 3 करोड़ वाली गाड़ी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं। आप देखिए ना कि मैंने बताया कि कैसे उन्होंने उसको अब एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि ये 7-8% ग्रो कर रहे हैं। अब होता क्या था, क्वेश्चन ये बार-बार आता था कि जी इंडिया में जॉब क्रिएशन नहीं होती और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, ठीक है जी? और ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा और इसकी वजह से बड़ा क्रिटिसिज़्म करना पड़ता था। सो दे केम अप विद द डाटा, दैट इज़ व्हाई दे आर एक्सप्लेनिंग 46 पॉइंट वो जो है ना वो कर रहे हैं। और ये जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में ज़्यादा कहा जाता था, ये हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा शेयर करते थे। कोई लंबी चौड़ा डाटा, करंट डाटा शेयर नहीं करते थे। ठीक है जी। तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कोई ट्रेन नेटवर्क बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है उससे नौकरियाँ आती हैं। अब मेरा ख़्याल है उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा यार चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करो। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इंडिया के जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हुई, तो नौकरियाँ क्रिएट हुई। इन द सेम फैशन इंडिया के अंदर उससे बड़े पैमाने पे देखें कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो नौकरियाँ तो क्रिएट होंगी। तो लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जितने पैसे सऊदी अरब में मिलेंगे वो इंडिया में तो नहीं मिलेंगे मज़दूर को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए रोज़गार तो है। अगर आप बिज़नेसमैन हो, आप मिडलमैन हो, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो आपको एडवांटेज तो है। पिछले दिनों एक सिटी ग्रुप जो है उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि कि इंडिया की जो 7% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसमें जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे वो सारे का सारे डाटा जो है वो शेयर किया गया एंड देन जिसको बाकी ऑपोज़िशन पार्टीज़ ने भी शोर डाला। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहा जाता था ये अनएम्प्लॉयमेंट एक डिज़ीज़ है, ठीक है? इस पैमाने पे बात हुई, ये एक एपिडेमिक है इंडिया के अंदर और ये वहाँ-वहाँ पे है, जहाँ-जहाँ पे है। अब होता क्या है आबादी इतनी ज़्यादा खिड़की तोड़ रश होता है, जिधर भी जाएँगे आप आपको लोग न हज़ारों की तादाद में नज़र आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह ऐसे ही है। ठीक है जी। और हुकूमत का काम जो है ये देखिए एट लीस्ट ये जो निर्मला साहब हैं इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिज़नेस चलाना और ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिज़नेस चलाना। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है नौकरियाँ देना। लेकिन जब गवर्नमेंट अब बिज़नेस करती है गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट्स करती है तो नौकरियाँ तो आती हैं, तो वो आएँगी।
सो ये जो ना मिनिमम गवर्नमेंट की बात की जाती है, सो इंडिया इज़ ऑन अ पाथ टू द मिनिमम गवर्नमेंट। इनिशियली वो चाहते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाएँगे। हमारा इंडिया का जो पाकिस्तान का जो कल्चर है, इसमें मैंने रिसेंटली इकोनॉमिस्ट में एक दफ़ा पढ़ा था कि इंडिया के जो बाबू हैं, हाउ दे आर लाइक कि मतलब आपने अगर इंडिया के बाबू को मिलना है, तो आपको कितना मुश्किल भी हो सकती है। बाहर संतरी खड़ा होगा, गार्ड खड़ा होगा, ये खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। ब्यूरोक्रेसी इज़ अ डिफिकल्ट सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, या गवर्नमेंट का जो अपरेटस है, उसका एक बड़ा डिफिकल्ट सेगमेंट है ये। इतना मुश्किल काम नहीं है, इनकी बड़ी डिमांड्स होती हैं, बिकॉज़ दे आर द बेसिकली दे आर वो ब्रेन होते हैं। दे नो हाउ टू रन द कंट्री। लेकिन अगर आपको कोई स्मार्ट पॉलिटिशियन आ जाए, तो वो डेफिनिटली वो एक चीज़ जो है वो होती है। अब ये जो डाटा आया है, इस डाटा की वजह से और ये जो नौकरियाँ क्रिएट हुई हैं, ठीक है जी, वो ये हैं, लेकिन अब क्रिटिसिज़्म भी आ रहा है कि जी ये लो पेइंग जॉब्स हैं, टेम्परेरी हैं एंड ऑल दैट, ठीक है जी। ये चीज़ें भी जो हैं वो साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एट लीस्ट क्रिएटिंग जॉब्स, रिकॉर्डिंग डाटा, नोइंग वेयर द पीपल आर गेटिंग इंटू, कौन-सी जॉब चाहिए, लोगों को डायरेक्शन देना, एट लीस्ट इंडिया विद द 1.4 बिलियन पीपल हैज़ दैट डायरेक्शन। हमें तो वो डायरेक्शन भी नहीं मिल रही यार। हम तो वो डायरेक्शन भी नहीं मिल रही हमें। हमारी हुकूमत तो डाटा ही नहीं इकट्ठा करती। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं कि हम क्यों डाटा नहीं लेते? हम क्यों डाटा इकट्ठा नहीं करते? अब देखिए ना, ये जो बजट पेश किया जा रहा है, ठीक है जी? अब देखिए क्यों हम डाटा इकट्ठा नहीं करते? क्यों हम समझते हैं कि हम जो है ना वो ये वी कैन लीड द वे, वी आर रनिंग द कंट्री, जैसे हम चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी। हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जो डाटा है, वो दैट इज़ जिसे वो कहते हैं ना, दैट इज़ द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा तो टोटल जो है ना, वो जिसे कहेंगे कि हमारा और इंडिया के बजट का ज़ाहिर बात है कोई कंपैरिज़न तो नहीं बनता। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जीडीपी है, इतना पैसा वो जनरेट कर रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है? और एंड देन इट इज़ कंटीन्यूअसली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर बेशक इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन अगर इस इलेक्शन के ऊपर भी जो जिस इलेक्शन के बारे में हर बंदा कहता है जी ये फ्रॉड था, ये सही नहीं था। अगर देखेंगे टेम्परेरी बेशक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर समहाउ इस हुकूमत को भी खतरा हो तो मार्केट खराब हो जाती है, बिकॉज़ वो इसी पे इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं। सो ये इंडियन इकोनॉमी को वो झटके नहीं लगते जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगते हैं। और इंडिया जो है वो विद एवरी पासिंग डे ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, टू शो इट टू इट्स पीपल। अब ऑपोजिशन इतनी तगड़ी ऑपोजिशन जब हो, अब ये 5 साल जो है नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन है। और तगड़ी ऑपोजिशन के लिए आपको फिर यू हैव टू हैव ट्रांसपेरेंसी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना मोमेंटम जो अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि उनको हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ऑपोज़िशन तगड़ी हो तो जेलें सड़ देने। हमारी ऑपोज़िशन थोड़ी-सी तगड़ी हो गए इन्होंने केस भी और अंदर करो। इमरान खान साहब भी यही करते थे। आज के चलो हालात थोड़े डिफरेंट हैं। हैं तो इमरान खान भी जेल में, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब हुकूमत ने उनको कम जेलों में रखा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा रगड़ लगा रही है। ठीक है? सो ये चीज़ें जो है लोग जिसे वो कहते हैं ना दीज़ थिंग्स टेल अस, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जॉब की चीज़ है, मैं समझता हूँ, और ये जो डाटा लेके आए हैं नरेंद्र मोदी और जॉब्स कर रहे हैं, ये चीज़ बताती है कि इंडिया के अंदर एट लीस्ट दे हैव कम अप विद दिस आइडिया और दे हैव कम अप विद दिस पॉइंट कि हाँ जी, हम नौकरियाँ क्रिएट कर रहे हैं। हम नौकरियाँ क्रिएट कर रहे हैं और मज़े की बात ये है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर। आपको पता है? ठीक है जी। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है। ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़।
भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है, वो आप देखें कितने बड़े पैमाने पे चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज़ उनके लिए। सुना है इस दफ़ा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए हैं, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीज़ें देखें, अ, ये चीज़ें जो है ना वो अ, कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज़्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वैसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के सार्क का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ अ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम, जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहा होना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे? अफ़गानिस्तान, मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं। हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं। हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ़ ये इसकी जो फ़ॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी? तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या सो अब देखिए ना वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। So this is budget which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर ली है, ठीक है जी। अब वो अपने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेके जा रहे हैं या वेजिटेबल प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं और चीज़ों में लेके जा रहे हैं बिकॉज़ उनके रास्ते खुल गए हैं ना। देखिए एटलीस्ट इंडिया हैज़ अ सॉर्ट ऑफ अ होप स्ट्रैटेजी वो एक ना होप होती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चीज़ें चलेंगी, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है, वो एटलीस्ट यार ये डाटा-शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंज़ानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते। वो हमारे वो बताते यार आईएमएफ से कैसे बचना है, आसी तो सारा छिलकते हैं आईएमएफ क्या था। यकीन करके माने पाकिस्तान जो है ना 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में स इंटरेस्ट देने हैं। 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। चलो, 8-9 ट्रिलियन इकट्ठा होता है हुकूमत के पास मतलब हुकूमत गवर्नमेंट से लेती है। बल्कि मैं कल अमेरिका का भी देख रहा था कि अमेरिका जो है अपनी 100% अर्निंग में से 60-70% तो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी। चलो यार अमेरिका का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना 22-24 करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंट्री, ठीक है जी। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे ब बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई आईएमएफ का प्रेशर नहीं है। उनका कोई उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट इसीलिए तो वो आँखें दिखाते हैं इंडियंस अब। इसीलिए तो आँखें दिखाते हैं इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर हमने अमेरिकन्स की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं हम इनकी क्यों सुनें? ना वो बर्तानिया की सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनको समझ आ गई है इस चीज़ की। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। लेट्स सी ये मज़ीद इस बजट में क्या आता है बिकॉज़ दिस बजट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल साउथ को बताना कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं एंड इन टर्म्स of announcement of money for the regional countries which has India has been doing for long। कोई पहली दफा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में 400 करोड़। 400 करोड़ भाई, 250 करोड़ म्यांमार के लिए रखा हुआ है।
दुनिया के किस इस खित्ते के किस मुल्क के लिए उन्होंने पैसे नहीं रखे हुए। वो हमारे लोग बहुत सारे मज़ाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी पैसे माँग लेने थे, लेकिन वो क्योंकि हमारी लड़ाई है ज़रा, तो ऐसी ज़रा फिर नहीं वो शुगर लगाते हैं लोग। बट एनी हाउ, they made this event a global event by getting the Tanzanian officials and the job sector is like 47 million jobs, 4.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ मोदी ने क्रिएट की हैं, 4.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ। Let's see what more comes out of the budget and how it is, you know, किसी चीज़ को ग्लोबलाइज़ करना हो, तो ये आई थिंक मोदी साहब के दफ्तर में कोई ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जो ये काम कर जाता होता है।